तो अभी जैसा कि बताया गोमती नगर रिवर फ्रंट उस एरिया में जा रहे हैं जो कि बिल्कुल ये सामाजिक स्थल जो है बनाया है इसके बिल्कुल नज़दीक है। और मैं साइड में आपको दिखाता भी रहूँगा, जस्ट आप इसको देखते रहिए। रोड बहुत, अगर आप बेंगलोर से मैं आया हूँ तो बेंगलोर इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर लखनऊ में अवेलेबल है वो बेंगलोर में नहीं है। ओनली द रीज़न क्योंकि इट इज़ नोन इलेक्ट्रॉनिक सिटी और ये आईटी से जुड़े हुए एम्प्लॉयमेंट देता है, तो इसलिए बेंगलोर का जो है वो क्रेज़ है। एंड आगे चल के यदि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो अगर आईटी में या जॉब देने में बच्चों को समर्थ रहता है तो ये बहुत आगे बढ़ने वाला है। और ऐसा नहीं है कि एरिया डेवलप नहीं हो रहे हैं, और मुझे तो उम्मीद है एज यूपीएन कि ये एरिया मतलब भारत के हर कैपिटल, नॉट ओनली बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, ये सारे कैपिटल जो हैं वो अच्छे से ग्रो हो, और सो दैट कि जो रस है बेंगलोर में जो वो भी कम हो पाए और सबके लिए अच्छा हो पाए। तो जस्ट ही मैं आपको लखनऊ का दिखाता हूँ। इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है कि मैंने अपना चीज़ बोला। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आई एम जस्ट शोइंग यू अलॉन्ग विद द विजिट लखनऊ का, कितनी साफ़ रोड। एंड देखिए पानी निकासी के लिए काफ़ी कुछ है बेंगलोर में। अगर आप जाएं कंपेयरिंग, देन कोई भी वाटर का जो ब्लॉगिंग है या जो ब्लॉक हो जाता है उसका कोई उपचार नहीं। थोड़ा पानी बरसता है और पानी ब्लॉक हो जाता है रोड पे। उस हिसाब से यदि आप देखेंगे तो लखनऊ का जो है परिचय अलग है। काफ़ी ब्रॉड रोड मिलेगी क्योंकि काफ़ी वर्क हुआ है और काफ़ी सुंदर दिखता है। तो अभी हम लोग साथ साथ जो आपको इस चर्चा में लेके आ रहे हैं, जस्ट आपको दिखा रहे हैं द कंपैरिजन बिटवीन द सिटीज़, the infrastructure wise and otherwise also. Beautiful city with the utmost cleaning, and a capital of Uttar Pradesh is a very good area of the progress or in Uttar Pradesh. Just see it. Surrounding, जैसे ही हम लोग अंदर गए थे अभी आपको दिखाया था ये जो पार्क है, एंड देन इसके साथ में अभी थोड़ा सा पैदल चलना पड़ रहा है क्योंकि पैदल चलने से जो आपको जो सीन जो दिखता है, ये देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोमती पार्क। ये देखिए आपको पैदल चलने से आपको जो है व्यूज़ आप ले सकते हैं, और वही व्यूज़ मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोमती पार्क। तो एज ए फुल अगर आप देखेंगे बेंगलोर में, तो गोमती नगर जो बेंगलोर का है काफ़ी प्रोग्रेसिव एरिया है, और आपको अच्छी अच्छी रोड मिल जाएंगी, आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ब्रांडेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सब आपको नज़र आ जाएगा। तो मैं आपको लखनऊ की सैर करा रहा हूँ, तो आप देखते जाइए। वो सामने देख रहे हैं मल्टी कॉम्प्लेक्स, मेट्रो का, अमर उजाला ऑफिस, एंड देन ये सब चीज़ें हैं। आपको साथ साथ मैं आपको जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई लखनऊ की क्लीन रोड्स, लखनऊ का क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन रोड, वेल मैनेज ट्रैफिक। एंड अभी जो मैं शुरुआत आपको कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं आपको लेके आया हूँ गोमती नगर रिवर फ्रंट। ये देखिए ये एरिया है, और जो अखिलेश, जब उत्तर प्रदेश के, ये क्रेडिट पूरा अखिलेश को जाता है। अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, एक्स चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जिस तरीके से ये रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट किया था वो बिल्कुल देखने लायक बनता है। तो अखिलेश के राजनीतिक दौर में बहुत अच्छे काम हुए। उन्होंने मेट्रो भी लाए, और जो लखनऊ में मेट्रो की देन जो है अखिलेश यादव की है। और जो गोमती जो रिवर फ्रंट है, जो पहले जो पानी जो है इसका मतलब बदबूदार पानी हुआ करता था, नाउ आप देख सकते हैं ये जो है अखिलेश यादव के शासनकाल में जो ये हुआ है,
ये काम ये रिवर फ्रंट का। मैं थोड़ा रुक के आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, काफ़ी प्रोग्रेसिव उन्होंने काम किया। और किसी भी पॉलिटिकल डिबेट में यदि आप जाएंगे तो ये वो अखिलेश यादव इन दो चीज़ों का बहुत जिक्र करते हैं, गोमती नगर रिवर फ्रंट एंड लखनऊ की मेट्रो। वाजिब सी बात है, उन्होंने जो काम किए हैं तो वो अगर काम जन कल्याण के हैं तो उसकी बात भी होनी चाहिए। वो क्रेडिट पूरा उनको जाता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये देखिए, तो काफ़ी प्रगतिशील नेता के रूप में अखिलेश यादव हों या लखनऊ के अंदर जो सामाजिक रूप से या जो चीज़ हो, तो मायावती जी ने भी बहुत काम किया है। और योगी महाराज भी बहुत प्रोग्रेसिव हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ अच्छा किया। लेकिन ये एट प्रेजेंट मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, तो लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट जो आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन है। और चारों तरफ उन्होंने बढ़िया सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। एंड बोथ द साइड इफ़ यू सी, आप दोनों तरफ देखिए, तो ये जो चीज़ है जो राजनीतिक तौर पे उन्होंने सफलता पाई, लाइक मेट्रो और गोमती नगर, तो निसंदेह जो भी राजनीतिक नेता हो, जन कल्याण की अगर कोई काम करता है और यदि अपना क्रेडिट लेता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं साथ साथ भ्रमण के आपको गोमती नगर रिवर फ्रंट तो दिखा ही रहा हूँ। आप लोग ये नहीं सोचिए कि ये राजनीतिक विवेचना कहाँ से करना चालू कर दिए। तो ये भी मेरा फ़र्ज़ है, जब मैं दिखाऊं तो उस स्थल की आपको हिस्ट्री भी बताऊं और थोड़ा सा ये भी बताऊं ये कैसे डेवलप हुआ था, इसके पहले क्या था। जैसा कि मैंने बताया, ये गोमती नगर रिवर फ्रंट जो पहले राजनीतिक जो रूप से जब ये काम नहीं हुआ था तो विशुद्ध थी, मतलब इतना साफ पानी नहीं था। अभी लोग यहाँ पर, अभी तो मैं मॉर्निंग आवर्स में आया हूँ, लोग शाम को इधर आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं और आप आ सकते हैं। मॉर्निंग 6 to 10 इसका टाइमिंग है। आप इधर घूम सकते हैं मॉर्निंग 6 बजे से लेके और रात 10 बजे तक इसका जो है आप इधर आ सकते हैं अपने परिवार के साथ और इस एरिया का एंजॉय कर सकते हैं। और इसके पीछे ही आप देखिए, मैंने जैसे बताया था, सो मैनी, लखनऊ इज़ नोन फॉर तहजीब। लखनऊ एक सिटी जो है नवाबों का कहा जाता है। और जब भी आप लखनऊ आएँ तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ज़रूर आप देखने की कोशिश करें। आपको लगेगा कि एज ए होल यू विल कम टू नो अबाउट लखनऊ। तो मैं यही कहूँगा, हमारा उत्तर प्रदेश और कैपिटल जो लखनऊ है वो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर लिए हुए है और काफ़ी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आप लखनऊ में भूल भुलैया और जो भी है ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इमाम बाड़ा है और साथ में ही जो जन कल्याण से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो भी राजनीतिक शासनकाल रहा हो उनके दौर में ये चीज़ें डेवलप हुई थी। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये देखते रहिए। आप देखिए भव्यता सामने से जब आप आते हैं, तो यही तो मैं कहता हूँ और यही मेरी कि उत्तर प्रदेश जो हमारी जो कैपिटल है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ओनली द थिंग आई रिक्वेस्ट, वन डे विल कम कि जो हमारे नौजवानों को यहीं काम मिले और उसका नतीजा ये हो आईटी की कंपनियां यहाँ आएँ। हैं कंपनियां लेकिन उतनी तादाद में नहीं आ रही हैं अभी। तो वो अगर आती हैं तो हमारे जो नौजवान हैं वो जैसे बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद क्राउडेड हो रहा है, तो यहाँ पर मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ। तो हर एक को लगता है कि उसका प्रदेश भी उस हिसाब से डेवलप हो और हम यहाँ काम कर पाएँ, क्योंकि अल्टीमेटली उनका ये जन्म स्थान है, वो डेवलप होते देखना चाहते हैं। और इससे फ़ायदा भी अदर स्टेट का ये होता है कि क्राउडेड नहीं होंगी। और साथ देखिए मैं पार्क दिखा रहा हूँ आपको, तो क्राउडेड नहीं होंगी और वो भी डेवलप अच्छे से कर पाएंगे। एज ए इंडियन मेरी इच्छा तो ये है कि सभी प्रांत अपने में खूब डेवलप हों और जॉब दें, अपॉर्चुनिटी दें, सो दैट कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नौजवान जो हमारे यहाँ हैं उनसे डेवलप हो पाए।
और हर प्रदेश जो है तरक्की कर पाए। अल्टीमेटली एवरी स्टेट की जो फाइनेंस है वो जब मजबूत होगी तो हमारा देश जो अभी थर्ड इकोनॉमिक फ्रंट पे है वो डेफिनेटली वन डे विल कम, इट विल कम टू फर्स्ट पोजीशन। ये देखिए, मैं आपको ये और भी दृश्य दिखा रहा हूँ। ये पार्क है बीच बीच में जो इन्होंने बना के रखे हैं, और मुझे तो ये जगह बहुत सुंदर लगी। और मैं तो चाहूँगा कि जब आप कोई भी लखनऊ भ्रमण करें तो, और अभी थोड़ा ह्यूमिडिटी हो गई है लेकिन फिर भी बहुत ही भव्य दृश्य जो दिखाई पड़ती है। आप वीडियो देखते रहिए सो दैट कि अभी आगे भी आपको बहुत कुछ चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। व्यूअर्स, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ये गोमती नगर रिवर फ्रंट, और सवेरे 8 बजे से पहले ये जो एंट्री है इसमें फ्री है। आप कोई भी पैसा नहीं लगता है। जब आप जो है 8 बजे के बाद आएंगे तो 10 रुपीज़ पर हेड आपकी टिकट है। वो शुरू में ही वो जो देख रहे हैं वो टिकट काउंटर है, वहाँ सिक्योरिटी वाले बैठते हैं, तो 10 रुपये की टिकट आपको लग जाएगी। और बी विद मी विद दिस गोमती नगर रिवर फ्रंट जिसमें कि एंट्री मैं ले चुका हूँ, और इसके बारे में भी मैंने अभी आपको बताया था, इस वीडियो में पहले बताया था। तो अभी मैं आपको इस पूरे गोमती नगर रिवर फ्रंट के बारे में जो दृश्य हैं वो दिखाऊंगा। सो वी विद द वीडियो। और आप बहुत कुछ जानने की, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हैं या नहीं है, इंडिया के किसी भी पार्ट से हैं या आप बाहर हैं देश के, तो आपको अपने देश की प्रगति दिखाई पड़ेगी। एज ए होल हमारा ये, चाहे हम यूपी से हों या कर्नाटक से हों, तमिलनाडु से हों, आंध्रा से हों या झारखंड से हों, वी आर इंडियंस। सो मैं आपको इंडिया का जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको जो पार्क की भव्यता है, जो गोमती नगर पार्क, उसके बारे में दिखा रहा हूँ। तो ये जब आप अंदर आ जाते हैं तो इस तरीके से चारों तरफ सजावट की गई है, काफ़ी अच्छा जो है। और मैं अभी जस्ट नदी के, चूँकि ये राइट साइड ऑफ द रिवर फ्रंट है, तो मैं दिखाता हूँ आपको इसका जो है इसका किनारा, और जो है क्या इसमें काम हुआ है वो मैं दिखाने की कोशिश आपको करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जस्ट ये गोमती नगर का रिवर फ्रंट। अभी बरसात भी हुई है, बरसात चली रही है, तो अभी वेदर के हिसाब से जुलाई मंथ है तो काफ़ी उमस है। लेकिन ये जो किनारा मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसीलिए आप देख रहे होंगे ये जो पानी के साथ में जो कटाव हुआ है वृक्षों का या डालों का, वो दिख रहा होगा पानी में। एज ए होल मैं आपको दिखाता हूँ, ये इन्होंने दोनों तरफ रिवर जो है गोमती नगर रिवर फ्रंट दायां और बायां दोनों तरफ डेवलप किया है। तो किसी, और ये देन है अखिलेश यादव की, उन्होंने जो है काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। तो पहले ये जो गोमती थी वो इस तरीके से नहीं थी, जैसा कि मैं शुरू में बोल चुका हूँ, काफ़ी प्रदूषित थी। तो उसको जो है, तो आज मॉर्निंग में ही डिसाइड किया था कि लखनऊ का जो सामाजिक स्तर से जो जिन लीडर ने, जो नेताओं ने काम किया था वो मैं दिखाता हूँ। अदरवाइज़ तो नवाबों के समय के नवाब की सिटी ये जानी ही जाती है, और जिसमें कि काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, जब वहाँ विजिट करेंगे, प्लान है कि भूल भुलैया जाएँ तो आपको जो उस समय इमाम बाड़ा और भूल भुलैया सब दिखाएंगे। अभी जो राजनीतिक स्तर में जो स्पर्धा चलती है, कौन किसने क्या काम कराया है, तो कई बार हम टेलीविज़न में बैठ के सुनते थे गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश यादव जी ने कराया है, तो उसका क्या मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा है। और एक सामने से देख रहे हैं ओवरब्रिज, काफ़ी लंबी ये जो नदी है गोमती रिवर। लोकेशन वाइज आप देख लें तो लखनऊ में तो एक बार जब आप आ जाएं
तो बहुत कुछ यहाँ पर घूमने के लिए और ऐतिहासिक रूप से जो चीज़ें हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। क्योंकि अपना देश जो है वो काफ़ी आक्रांताओं से समझ लें रूल हुआ है। इसमें मुग़ल आए और सिंस एंट्री ऑफ द मुग़ल तो 600-700 साल तो उन्होंने रूल किया। तो उनकी जो बनाई हुई डेवलपमेंट की चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं। तो फिर आक्रांतक के रूप में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो है यहाँ पर प्रभुत्व दिखाया तो 200-250 साल तो उन्होंने राज किया। फाइनली हम जो है इस स्वतंत्रता को जो है प्राप्त कर पाए 1947 में। और तब से जो है हमको जो भी है जो भारतवर्ष मिला था 1947 से, वहाँ से ये निश्चय है हमारे राजनेताओं ने बहुत काम किया है। और इस सिटी को यही नहीं, सारी सिटी जो डेवलपमेंट जो इंडिया का है वो बहुत कुछ किया है। और मोदी जी के राज में तो ये अभी तीसरी प्रगतिशील इकोनॉमिक जो है हमारा जो वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो हम थर्ड पे आते हैं। तो ये उसी का और उसमें योगदान इस विकास का है। इस विकास अगर आपका डेवलप होता है, देश डेवलप होता है जब आपके राज्य डेवलप होते हैं। लेट इट बी दक्षिण राज्य, आपके उत्तर राज्य, पूर्व राज्य और जो हैं जो भी राज्य हैं, वेस्ट के राज्य, जो पश्चिम राज्य, जो भी डेवलप होते हैं एज ए होल इंडिया की डेवलपमेंट होती है। तो वो दिखाने में मुझे सिंस मैं बोल चुका हूँ आपको कि मैं लखनऊ आया हुआ था तो ये है कि अपना देश दिखाऊं। और मैं यूपी से हूँ। आई एम हैविंग ए प्राउड ऑन यूपी। और यूपी में जो कुछ है बहुत कुछ है। यूपी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी कैपिटल से ये मैच कर सकता है। ओनली द थिंग जहाँ पर ये लैक करता है वो उसको अगर ये जॉब मिले लाइक मुंबई, लाइक बेंगलोर, आईटी प्रोफेशनल का यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। सो दैट कि जो सिटी जो लोड हैं, ओवर क्राउडेड हैं, वो भी विकास अपनी तरह से अच्छा कर पाएँ। और यूपी में तो किसी चीज़ की, स्पेशली इन लखनऊ, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ दिखा रहा हूँ और साथ साथ कुछ बातें बता रहा हूँ जो मेरे दिल में है। और जो मैं बताना चाहता हूँ कि यूपी की जो कैपिटल है वो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इंडिया की सबसे क्लीन कैपिटल में यूपी की लखनऊ कैपिटल गिनी जाती है। क्यों गिनी जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बहुत कुछ अच्छा है, घूमने लायक बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और जो भी है, मैंने आपको हिस्ट्री से भी कनेक्ट किया। सिंस 1200 से जो जब आक्रांता, जिसको आक्रांता बोलते हैं, 600 साल तो यहाँ पर मुग़लों ने राज किया। तो राज करने जो आता है वो हमारी संपदा को तो ज़रूर लूट के जाता है, लेकिन अपनी निशानियाँ भी छोड़ के जाता है। और दूसरा, जब मुग़ल यहाँ से गए तो अंग्रेज़ों ने 200 साल शासन किया। अंतिम में हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 से, तो जो विकास हो रहा है चौतरफा, उसी का नतीजा है कि हमारा जो आज इकोनॉमिक कंडीशन है वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंडीशन में गिनी जाती है। एंड होप द डे विल कम कि प्रोग्रेस होता रहा। तो आई होप एवरी इंडियन वांट दैट इंडिया शुड बी ऑन द फर्स्ट फ्रंट ऑफ द इकोनॉमिक, फर्स्ट रैंकिंग इकोनॉमिक की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नौजवानों को जॉब हो और सभी खुशहाल रहें। सबकी जो आय जो है वार्षिक आय वो बढ़े। और इसी के साथ में अपना ब्लॉग जो है आपको जो गोमती नगर रिवर फ्रंट है वो मैं समाप्त करता हूँ। व्यूअर्स, होप है कि मैंने आपको ब्लॉग के जो लखनऊ के बारे में बताई हैं ये। और इसके बाद जो भी हम लखनऊ के लिए जो मेरा प्लान है कि और भी चीज़ें मैं देखूं तो वो मैं आप तक लेके आता रहूँगा। तो व्यूअर्स, कैसा लगा ये मेरा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइएगा। एंड आल्सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड टिल नेक्स्ट वीडियो एवरीबॉडी बाय।